ऊर्जा का नियम है बहना। तुम ऊर्जा को ना तो संग्रह कर सकते हो ना रोक सकते हो, ऊर्जा तो बहेगी। बहुत साधक जो प्रतिदिन की कोई ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो ऊर्जा तो जागृत होती है, ऊर्जा तो संग्रहित हो रही है, क्योंकि तुमने वो चैनल्स बंद कर दिए उस समय जहां ऊर्जा संसार के विषयों में बह रही थी, तो ऊर्जा आ गई तुम्हारे पास। अब क्या करोगे इसका? क्योंकि ना इसे रोक सकते हो ना इसे भविष्य के लिए पकड़ सकते हो। ऊर्जा का नियम बहना, अब क्या करोगे तुम? और बहुत साधकों को यह नहीं समझ में आता इस ऊर्जा को कहां लगाया जाए, क्या करो इस ऊर्जा के साथ। तो यही ऊर्जा चिड़चिड़ेपन का कारण बनती है। गुरुदेव, आज का पहला प्रश्न मेघा जी नई दिल्ली से पूछ रही हैं। उनका प्रश्न है, भगवत प्रेम जल्दी से जल्दी कैसे पाया जा सकता है? भगवत प्रेम जल्द से जल्द कैसे पाया जा सकता है? प्रश्न सुंदर है, दो आयाम प्रश्न के। एक आयाम, जब साधक के हृदय में जब साधक के हृदय में ऐसी प्यास उठती है कि कैसे जल्द से जल्द मैं भगवत प्रेम में सम्मिलित हो जाऊं, जुड़ जाऊं भगवत प्रेम से। ये सुंदर है, ये सूचना है उसके भीतर की प्यास की, उसके भीतर की पुकार की। जब तक प्यास और पुकार का सवाल है, इंटेंसिटी आवश्यक है, कुनकुने कुछ नहीं होता। जो आपने शब्द यूज़ किया, जल्द कैसे प्राप्त हो जाए, तो ध्यान रखना, कुनकुने कुछ नहीं होता। ये जल्द, ये अर्जेंसी, ये इंटेंसिटी चाहिए। ये एक आयाम इस बात का। दूसरा आयाम, क्योंकि जीवन किसी एक दिशा या किसी एक वस्तु से नहीं बनता। जब मल्टीपल चीज़ें आके जुड़ती हैं तो जीवन बनता है। जब दो जो आपको ऑपोजिट दिखते हैं, जैसे मेल और फीमेल, जब दो ऑपोजिट आके मिलते हैं तभी जीवन का निर्माण होता है। तो अब दूसरा पहलू इसी बात का, उतावलेपन में भगवत प्रेम नहीं जागेगा। जल्दबाजी का कार्य नहीं है ये। ईश्वर शिव से प्रेम तो अनंत प्रतीक्षा का विषय है। तुम नॉर्मल प्रेम में भी देखो, उतावले में प्रेम नहीं होता है। प्रेम जो सुंदर है वो प्रतीक्षा से फलता है। वो प्रतीक्षा के गुण से निखरता है। अभी जो हमारे अंदर भगवत प्रेम को पा लेने की जल्दबाजी है, बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसके अंदर। एक अहम का भी विषय होता है इसके अंदर, जो पा लेना चाहता है, जो जीत लेना चाहता है, जो ईश्वर को भी पकड़ लेना चाहता है। ये अहम का विषय है। मगर जब तक अहम है तब तक भगवत प्रेम नहीं फलित होगा। मज़े की बात तो ये है, जब भगवत प्रेम पूर्णता फलित होगा तो तुम जानने वाले नहीं रह जाओगे वहाँ पे। क्योंकि अभी जो तुम हो, मैं भगवत प्रेम में लीन होना चाहती हूँ, ये जो मैं है, जब भगवत प्रेम पूर्णता तुम्हारे भीतर जन्म लेगा, पनप जाएगा, तो तुम्हारा ये जो मैं है ये विलीन हो जाएगा। तो मज़े की बात कि कभी ऐसा होगा नहीं कि तुम ईश्वर को पालो। समझने का प्रयास करना, क्योंकि तुम पालो ये दो विषय है। और ईश्वर जिस दिन तुम्हारे भीतर घटेगा उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। तुम खत्म हो जाओगे माने तुम्हारा अहम तिरोहित हो जाएगा। ये जो आज पुकार रहा है ये बचेगा नहीं, एक ही रह जाएगा। और ये अनंत प्रतीक्षा का विषय है। कितनी तुम्हारे अंदर बल है प्रतीक्षा का। निरंतर प्रयास तो चलता रहे, बट निरंतर प्रतीक्षा का कितना बल है तुम्हारे भीतर। इस राह में पा लेना विषय नहीं है, प्रतीक्षा विषय है।
और सतत प्रतीक्षा के प्रति सतत प्रयास विषय है। तो तुमने पूछा जल्द से जल्द कैसे हो, तो मैंने दो बातें बोली तुम्हें। एक, सतत प्रयास। वो प्रयास तुम्हारी साधना का हो, वो प्रयास तुम्हारे गुरु से, तुम्हारे कितना समय, कितनी ऊर्जा तुम गुरु के सानिध्य में बिता पाते हो, तुम्हारी सेवा क्या है, तुम्हारा संघ के साथ कितना जुड़ाव है, ये सब तुम्हारे प्रयास के विषय हैं। और फिर प्रयास के चलते निरंतर भीतर प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा में जानना एक बात, प्रतीक्षा में अनंत विश्वास होता है। प्रतीक्षा ऐसा नहीं है कि कब कब कब, एक अनंत विश्वास है कि अब नहीं तो कभी तो तुम मिलोगे ही। एक विश्वास है प्रतीक्षा में। जब तुम ईश्वर भगवत प्रेम की बात करते हो तो हृदय जानता है इस बात को कि तुम मिलोगे मुझे, एक दिन दर्शन हो जाएंगे, एक दिन तुम मुझे अपना बना ही लोगे। ये मैं जानता हूं, मेरा हृदय भीतर से ये जानता है, क्योंकि तुमसे ही तो निकल के ये स्वरूप मिला है मुझे, तुम्हारा ही तो अंश हूं मैं, तो कब तक तुमसे जुदा रहूंगा। ये मैं जानता हूं कि ये अंश अपने मूल पे जाके मिल जाएगा एक दिन, बस थोड़े समय की शायद बात है, बट ये विश्वास मेरे भीतर गहरा है। इस पृथ्वी की कोई शक्ति इस बार इस मिलन को रोक नहीं सकती। इस प्रेम को पनपने से, फूलने से, फलने से कुछ रोक नहीं सकता। ये अनंत विश्वास मेरे भीतर, और इस विश्वास के चलते अब अनंत प्रतीक्षा भी है। समय तुम निर्धारित करना है प्रभु, हे शिव, समय तुम्हें दिया, तुम महाकाल हो, तुम समय को जानो। मेरा कोई उसमें झंझट नहीं है, मैं अनंत प्रतीक्षा में हूं और जानता हूं मिलूंगा, जानता हूं मिटूंगा तुम्हारे चरणों पे। कुछ रोक नहीं सकता, शिव तुम भी नहीं रोक सकते। जब इस तरह का लगन, इस तरह की प्यास, इस तरह का विश्वास और इस तरह की प्रतीक्षा का गुण तुम्हारे भीतर फलित होगा, तो मानो फिर भगवत प्रेम फलित होना शुरू हो गया है, खिलने का प्रोसेस शुरू हो गया है। वो जो बीज है वो अंकुरित होना शुरू हो चुका है। और एक बार जब बीज अंकुरित होना शुरू हो तो उसे वृक्ष बनने में देर नहीं लगती, तो उसे परमात्मा बनने में देर नहीं लगती है। सारा खेल है ये बीज, ये जो बीज यानी तुम्हारा अहम जो है, ये कब टूटे। तुम्हें तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे शिव से, तुम्हारे भगवत प्रेम से तुम ही रोकते हो। आवरण क्या है? अहम ही तो आवरण है, और क्या आवरण है? ना कोई तुम्हारा परिवार आवरण है, कुछ और आवरण नहीं है। तुम्हारा स्वयं का अहम, मेरा होना ही मेरे मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। वो देखते हो ना कि पृथ्वी खुद ही, यहां सूर्य है, यहां पृथ्वी है, पृथ्वी खुद ही अपने बीच में आ जाती है और अंधकार कर लेती है। तुम ही अपने रास्ते के बीच में आ जाते हो। तुम्हारा ही अहम तुम्हें ये विश्वास दिलाए बैठा है कि तुम और प्रभु, तुम और शिव बहुत दूर हो, भिन्न हो, अलग अलग हो। ये तुम्हारे अहम ने तुम्हें विश्वास दिला दिया कि तुम अलग हो। अहम का काम ही यही है, उसने तुम्हारा एक सेपरेट यूनिट क्रिएट कर दिया है कि तुम अलग, ईश्वर अलग। अब ये अगर मैं अलग और मेरा ईश्वर अलग, दरमियां क्या है हम दोनों के बीच में? पर्दा क्या है? ध्यान से समझो इस बात को। ये पर्दा तुम्हारा होना है, तुम्हारे अहम की दीवार बीच में खड़ी है। तो तुम्हारे सतत प्रयास से, गुरु की प्रेरणा, गुरु की वाणी से, संघ के साथ से, सेवा के माध्यम से, इन पिलर्स की अक्सर बात करता हूं, ये अहम की दीवार टूटने लगेगी। ये जो विश्वास कि तुम आज नहीं कल
मुझे मिल ही जाओगे, मैं लीन हो जाऊंगा तुम्हारे अंदर, आज नहीं तो कल। ये विश्वास तुम्हारे अहम में दरार डालेगा, थोड़ा थोड़ा टूटने लगेगा अहम। तुम मेरे ही हो शिव, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है हे ईश्वर तुम्हारे बिना। तुम नहीं चाहो तो ये सांस भी नहीं चलेगी, तुम नहीं चाहो तो ये शब्द भी नहीं निकलेंगे, तुम नहीं चाहो तो एक शब्द सुन भी नहीं पाऊंगा। तुम ही हो सतत मेरे भीतर। ये तुम्हारा सोचना, तुम्हारा जानना, तुम्हारा मानना तुम्हारे अहम को थोड़ा थोड़ा तोड़ने लगेगा। ये जो कर्ता भाव है ना, इससे मुक्त होने लगोगे। इसीलिए बार बार बोलता हूँ, 5 पिलर्स की बात करता हूँ, जिसमें सेवा एक अहम पिलर है। कर्ता भाव से अहम मजबूत होता है, और अहम ही तो दीवार बन के खड़ा है। तो हटाओगे कैसे इस दीवार को? एक विश्वास से, निष्ठा से, प्रतीक्षा से ये दीवार टूट रही है अहम की। दूसरी सेवा से, कर्ता भाव टूटता है सेवा से। जितना कर्ता भाव टूटेगा उतना अहम छिन्न भिन्न होगा, क्योंकि हर कार्य जो तुम करते हो, जो तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो, वो तुम्हारे अहम को और ठोस कर देता है। तो आज से इस सतत प्रयास में रहना। साधना तुम्हारे जीवन का प्रतिपल का विषय रहे। साधना ऐसा ना हो कि मैं अभी आलती पालती मार के बैठा, आंख मूंद ली, किसी ध्यान की विधि में प्रवेश किया। ये नहीं है तुम्हारी साधना। ये साधना का एक हिस्सा है, बट तुम्हारी साधना प्रतिपल रहे, क्योंकि प्रतिपल ये याद बनी रहे, प्रतिपल ये चेष्टा, ये प्रयास बना रहे, प्रतिपल ये प्रतीक्षा बनी रहे, प्रतिपल ये अटूट विश्वास बना रहे तुम्हारे भीतर। ये सेवा का भाव प्रतिपल बना रहे। मैं संघ के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, ये सोच, ये भाव तुम्हारे भीतर बना रहे, क्योंकि इन्हीं सब से, फिर बोलता हूँ, इन्हीं सब से तुम्हारा कर्ता भाव हटेगा और तुम्हें दिखेगा ये जो मुझसे हो रहा है ये वही करवा रहा है। 4 लोगों का पेट भर पाया, भोजन खिला पाया, मैं नहीं करा पाया। ये उसी की प्रेरणा, उसी की शक्ति करा रही है मुझसे। कुछ भी जगत कल्याण में अपना योगदान दे पाया, ये उसी की शक्ति करा रही है मुझसे। जब ये भाव तुम्हारे भीतर गहरा होने लगेगा तो ये जो अहम का पर्दा है, अहम की दीवार है, ये टूटने लगेगी। और जैसे ही अहम की दीवार टूटने लगी, पीछे प्रभु के दर्शन है। मानो शिव वहीं सामने बैठे हैं तुम्हारे। तुम शिव की प्रतीक्षा कर रहे हो, शिव तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हैं। मगर तुमने ही अपने अहम की दीवार को इतना ठोस, इतना मजबूत किया है। तुम तो बात भी ऐसी करते हो कि मेरी साधना, उसमें भी मेरे का भाव है। मुझे पा लेना है, उसमें भी मैं विषय है, मुझे चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो हर वो प्रक्रिया करो जिससे ये अहम टूटने लगे, क्योंकि दीवार वही है। जब थोड़ा ये चरमराने लगेगा, गिरने लगेगा, पीछे शिव खड़े तुम्हारी ही प्रतीक्षा में। तो देखो इस बात को। और तुमने कहा कि जल्द कैसे हो, अपना लो इन 5 प्रिंसिपल्स को। क्या 5 प्रिंसिपल? संक्षेप में फिर आज बता देता हूं। इष्ट, तय हो तुम्हारे इष्ट कौन है। गुरु, किसी जीवित गुरु को ढूंढ लेना, गुरु बिन ज्ञान ना होवे। संघ, किसी संघ से जुड़ जाना या संघ का निर्माण कर लेना। तुम्हें प्रतिपल ऐसे मित्र साधक साथ में चाहिए जो तुम्हारी साधना की अग्नि में थोड़ा सा तेल डालते रहे, उसे बुझने ना दें, तुम्हें भटकने ना दें। तो संग ढूंढ लेना, जुड़ जाना किसी संग से। साधना, जीवन के हर पल को साधना की तरह जीना। ऑफिस में काम करो, व्यापार करो,
घर गृहस्थी संभालो, हर चीज़ को साधना की दृष्टि से देखना, तोड़ के मत देखना। ये मत सोचना कि ये मेरा घर का कार्य, कब इससे मेरी मुक्ति हो तो मैं साधना कर पाऊँ। ऐसी दृष्टि मत रखना। जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, वही जगह, वही परिस्थिति, वही लोग तुम्हारी साधना का मार्ग बनेंगे। नहीं तो हमेशा साधना को फ्यूचर में टालते रहोगे कि जब सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, जब इन कामों से मुक्त हो जाऊंगी, तब साधना। तो तुमने भविष्य में डाल दी साधना। साधना इस क्षण होनी चाहिए, प्रतिपल। वो चौथा। और फिर पांचवां बिंदु, सेवा का। अब कुछ अपने को छोड़ के इस जगत के लिए करूं। छोटा सा उदाहरण देता हूं इसका। अभी उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए गया, कुछ कार्य था वहां पास में, तो मौका मिला, शिव ने पुकारा उज्जैन के महाकाल के दर्शन के लिए। तुम जानते हो बहुत भीड़ होती है वहाँ, हजारों लाखों लोग अपने महाकाल के दर्शन करने आते हैं। और बड़ा ऐसा एक संघर्ष जैसा रहता है, कौन आगे चला जाए, किसको पहले दर्शन हो जाए। एक ऐसा भाव सा है सबके अंदर। और ध्यान से देखो, हम सेवा की बात कर रहे हैं, हम साधना की बात कर रहे हैं। कभी हुआ ऐसा कि तुम एक पंक्ति, एक कतार में खड़े हो प्रभु के दर्शन के लिए, और पीछे कुछ लोग बहुत उतावले प्यासे हो रहे हैं, तुमने उन्हें आगे जाने दिया कि कोई बात नहीं, आप पहले दर्शन कर लो, क्योंकि शिव तो मेरे ही हैं, आप पहले कर। ये सेवा का भाव है। यहां तुम्हारा अहम टूटेगा थोड़ा सा। यहां तुम उस पंक्ति में प्रथम नहीं होना चाहते। ईश्वर के द्वार पे भी तुम बोलते हो मैं पीछे हूं, आ ही जाएगा मेरा समय भी, क्योंकि विश्वास भीतर इतना गहरा है कि इस दर्शन को कोई रोक नहीं सकता। इस जीवन में आ ही जाएगा मेरा नंबर, जाओ पहले आप। तो भीड़ को बढ़ जाने दो, फिर आगे तुम पीछे खड़े हो जाओ भीड़ के, देखोगे अहम टूटने लगेगा। उस भीड़ को तो सिर्फ फिर मंदिर में महाकाल के दर्शन होंगे, तुम्हें सतत जीवन के हर क्षण में महाकाल के दर्शन होंगे। ये कीमिया है, ये मैजिक है, ये मिस्ट्री भी है। मगर क्या तुम्हारा अहम अलाउ करेगा तुम्हें उस क्षण में पीछे खड़े होने के लिए? क्योंकि हमें तो जीवन भर हमने यही सीखा है कि जो भी पंक्ति हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे ईश्वर की हो, मुझे सबसे प्रथम खड़ा होना, मुझे सबसे जल्दी पहुंचना है वहां। क्योंकि धैर्य तो सिखाया नहीं किसी ने आज तक। प्रतीक्षा का सौंदर्य तो आज तक जाना नहीं तुमने। ये शब्द देखना, प्रतीक्षा का सौंदर्य बड़ा सुंदर है, प्रतीक्षा में लीन होना। और जब प्रतीक्षा प्रभु की हो, आहा। मगर सिखाया नहीं तुम्हें। तुम्हारी तो ट्रेनिंग, टीचिंग हमेशा से यही रही है कि हर पंक्ति में मुझे प्रथम होना है। ईश्वर के दर्शन प्रथम होके नहीं मिलते, प्रतीक्षा के सौंदर्य से मिलते हैं। जब हृदय में धैर्य को धारण करोगे तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कुछ गुण हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ये तुम्हारे संसार के नियम काम नहीं करेंगे वहां पे। ये तुम्हारे संसार के प्रथम आने के नियम संसार के लिए शायद ठीक होंगे, धन कमाने के लिए ठीक होंगे, ईश्वर को पाने के लिए ये नियम नहीं लगेंगे। ईश्वर की दुनिया के नियम बहुत अलग है। तो थोड़ा इन बातों को सोचो, इन पे चिंतन करो, मनन करो। ये मेरे शब्द बस ऐसे ना हो कि तुमने सुने और बात खत्म हो गई। ध्यान करो इनके ऊपर, बैठो, इनको गुनो, इनको अपने भीतर समाओ। फिर ये शब्द फलित होने लगेंगे। ये तुम्हारी चेतना में कुछ करेंगे जाके। ये तुम्हारे बीज को अंकुरित करने में मदद करेंगे। आशा करता हूँ
ये चंद शब्द तुम्हारी सहायता करेंगे ईश्वर प्रेम को, भगवत प्रेम को और गहरे महसूस करने के लिए, भगवत प्रेम में और गहरे लीन होने के लिए। धन्यवाद। गुरुदेव, अगला प्रश्न गौरी पाठक जी नागपुर से पूछ रही हैं। इनका प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, मैं प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घंटा ध्यान और आधा घंटा नाम जप करती हूँ। क्या यह साधना अधिक तो नहीं है? क्या साधना से ऊर्जा बढ़ती है? और यदि ऊर्जा बढ़े तो क्या उससे चिड़चिड़ापन या इरिटेशन भी बढ़ सकता है? यदि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए और साधना से उत्पन्न ऊर्जा को संतुलित कैसे रखा जाए? जब भी साधना में लीन होगे, अभी मैंने पीछे बोला, फिर से दोहराता हूँ, अभी हमारे लिए साधना एक प्रक्रिया जैसी है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस। तुम 1 घंटे 1.5 घंटे की कोई प्रक्रिया करते हो, वो साधना का पार्ट है। एक साधना वह जो प्रति पल हर सांस के साथ चलती रहे, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, जिसके साथ तुम 24 घंटे बने रहते हो। पहली बात। दूसरी बात, तुम साधना के तहत कोई भी प्रक्रिया करते हो, कोई श्वास की प्रक्रिया, कोई ध्यान की प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया, कोई मंत्र जाप की प्रक्रिया, जो तुम्हारी चेतना जो खंडित है, जो भटकी हुई है, 10 विषयों में एक साथ लगी हुई है, ये तुम्हारी चेतना तुम्हारे ध्यान को समेटती है। हर प्रक्रिया का, ध्यान की हर प्रक्रिया का एक ही मूल है कि तुम्हारा ध्यान जो भटका हुआ है वो एक चित्त होके किसी एक विषय पे लगने लग जाए। तुम्हारा मन भटकना बंद कर दे, एक चित्त होने लग जाओ तुम। ये पहला और बड़ा चरण है ध्यान की विधियों का। कई साल, कभी तो कई जन्म लग जाते हैं इस एक चरण को धारण करने में, क्योंकि जगत में भटकाव बहुत है, तुम्हारे भीतर भटकाव बहुत है। और भटकाव का रीजन जगत नहीं है, तुम्हारी ही डिजायर्स है इस भटकाव का रीजन। जितनी डिजायर्स होंगी, तुम जंगल पहाड़ की गुफा में भी बैठे होगे, मन तब भी भटकेगा। उसका सिटी में बैठना या पहाड़ की गुफा में बैठने से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मन के भटकाव का लेना देना तुम्हारी डिजायर से, तुम्हारी चाहतों से। तो इन प्रक्रियाओं से जो तुम करते हो साधना के चलते, ये तुम्हारे मन को इन खंडों से निकाल के केंद्रित करने लगती है। तुम्हारी चेतना वन पॉइंटेड होने लगती है। जब भी तुम्हारी चेतना वन पॉइंटेड होने लगेगी, जब ध्यान घटने लगेगा, जब ध्यान फलित होने लगेगा, तो ऊर्जा का विस्तार होगा। इस विज्ञान को ध्यान से समझ लो। मानो अभी तुम्हारे पास एक पानी का पाइप है, जिसके आगे वो नोजल लगा होता है, तेज धार वाला। बट इस पानी के तेज धार के पाइप में तुमने 50 जगह छेद कर रखे हैं, तो इसमें कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा, ये पानी लीक होता जा रहा है। ये तुम्हारी करंट स्थिति है। जब तुम्हारा मन 50 विषयों में भटका हुआ है, तुम्हें सब चाहिए, तुम्हें शिव भी चाहिए, तुम्हें धन भी चाहिए, तुम्हें मान सम्मान भी चाहिए, तुम्हें सब चाहिए, तुम कुछ दाव पे तो लगाने को तैयार नहीं हो, तो ये छेद हो गए 50। अब क्योंकि सब चाहिए, तुम्हें स्टॉक मार्केट से धन भी चाहिए, तो इन 50 चाहतों के ये जो छिद्र कर दिए तुमने इस पाइप में, इससे तुम्हारी ऊर्जा बह रही है 50 अलग अलग दिशाओं में, 50 अलग अलग विषयों में। तो कोई प्रेशर नहीं तुम्हारी पाइप में। जब तुम कोई साधना ध्यान की विधि में उतरते हो, तो ये जो छिद्र बन गए हैं, ये हील होने लगते हैं, ये बंद होने लगते हैं। तुम एटलीस्ट उस समय, जिस 1 घंटा 1.5 घंटे की तुम कोई प्रक्रिया कर रहे हो, एटलीस्ट उस समय तुम अपनी चेतना को बटोरते हो, समेटते हो इन सभी विषयों से, और अपनी चेतना को लगाते हो अपने एक ही विषय पे, अपने शिव पे उस चेतना को लगाते हो। जब चेतना सब जगह से सिमट के एक ही विषय पे लगने लगी, तो ऊर्जा बची। अब ये ऊर्जा इन छिद्रों से नहीं बह रही, अब इस पाइप में प्रेशर आया, तुम्हें महसूस होगा कि ऊर्जा जाग रही है। और ये बहुत
सरलता से तुम जान सकते हो ऊर्जा जाग रही है का सिर्फ इतना अर्थ मान लो। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे शरीर में बल है बहुत, तुम्हारा मन प्रबल हो चुका है, अब तुम्हारी इच्छा शक्ति जाग चुकी है, तुम दिन में काफी कुछ कर सकते हो। अब तुम थकते नहीं हो ज्यादा, किसी ऊर्जा के स्रोत से तुम जैसा मानो जुड़ गए हो। अब ऊर्जा बहने लगी तुम्हारी तरफ। यहां तक ठीक। अब तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा का नियम है बहना। तुम ऊर्जा को ना तो संग्रह कर सकते हो ना रोक सकते हो, ऊर्जा तो बहेगी। बहुत साधक जो प्रतिदिन की कोई ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो ऊर्जा तो जागृत होती है, ऊर्जा तो संग्रहित हो रही है, क्योंकि तुमने वो चैनल्स बंद कर दिए। उस समय जहां ऊर्जा संसार के विषयों में बह रही थी तो ऊर्जा आ गई तुम्हारे पास। अब क्या करोगे इसका? क्योंकि ना इसे रोक सकते हो ना इसे भविष्य के लिए पकड़ सकते हो। ऊर्जा का नियम बहना, अब क्या करोगे तुम? और बहुत साधकों को यह नहीं समझ में आता इस ऊर्जा को कहां लगाया जाए, क्या करो इस ऊर्जा के साथ। तो यही ऊर्जा चिड़चिड़ेपन का कारण बनती है। तो साधक के झगड़े होने लगते हैं, मतभेद होने लगते हैं अपने परिवारजनों से, अपने मित्रजनों से। एक चिड़चिड़ापन सा आने लगता है। कई साधकों में मैं ये देखता हूं। कहां से आ रहा है? तुम्हें समझ नहीं आया ऊर्जा का नियम। ये जो जाग रही ऊर्जा, ये जो बटोर ली तुमने बाहर के विषयों से, अब ये कहीं लगना चाहती है, ये बहना चाहती है। कहां बहाओगे इसे? और रोकने का प्रयास करोगे तो चिड़चिड़ापन क्रिएट होगा। इसीलिए वो 5 स्तंभों में सेवा और संघ का 2 स्तंभ है कि जब जैसे ही ये ऊर्जा बढ़ने लगे तुम्हारे भीतर, लगाओ इसे सेवा पे, लगाओ इसे संघ के योगदान में। नहीं तो क्या करोगे तुम इस ऊर्जा का? क्योंकि ऊर्जा एकत्रित ही क्यों की थी? ताकि इस ऊर्जा के बल से अहम को काट सकूं मैं। अल्टीमेट विषय क्या है? अल्टीमेट दीवार क्या है? अल्टीमेट ट्रबल क्या है? मैं मेरा होना, यही अल्टीमेट ट्रबल है। ये जो मेरी बुद्धि में, मेरे मन में ये जो भाव बन गया कि मैं पृथक संसार से, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ वजूद है, मुझे कुछ पाना है, ये जो मैं खड़ा है तुम्हारे भीतर, इसे काटना है। और मैं को काटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा के, बिना बल के तुम इस मैं को काट नहीं पाओगे। ये बलवान है बड़ा। क्यों है ये मैं बलवान? क्योंकि तुमने ही ऊर्जा दी है इसको आज तक। तुमने ही हर कार्य में कर्ता भाव को अपना के इस मैं को ऊर्जा दी है, इस मैं को बल दिया है। अब इस अहम को काटने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये जो ध्यान से, ये जो मंत्र जाप से, ये जो ऊर्जा को इकट्ठा किया तुमने, ये जो ऊर्जा के चैनल्स को रोका, जो जहां वेस्ट हो रही थी ये ऊर्जा, वहां से उसको एकत्रित किया। अब इसको लगाओगे कहां? इसे लगाओगे सेवा के योगदान में, संघ के योगदान में। और जब तुम इसको सेवा और संघ में लगाने लगोगे तो अहम कटने लगेगा। जब तुम इसी ऊर्जा को प्रतीक्षा में लगाने लगोगे, अहम कटने लगेगा। कर्ता भाव को काटना है, इस ऊर्जा का प्रयोग वहां होगा। तो जाओ थोड़ा। जब ये, तुम्हें पता है बुद्धिस्ट धर्म में ध्यान में एक बड़ी अद्भुत विधि है। जब तुम ध्यान में अपने बैठे, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी प्रक्रिया तुमने की, उस प्रक्रिया के अंत में जो भी ऊर्जा तुम्हारे भीतर इकट्ठी हुई, जो भी ध्यान के फूल तुम्हें मिले, कुछ सुगंध ध्यान की तुम्हें मिली, तुम उस ध्यान के फूलों सुगंधों को अपने तक सीमित नहीं रखते। ध्यान के अंत में तुम उसे इस पूरे जगत के कल्याण के लिए तिरोहित कर देते हो, बांट देते हो। मेडिटेशन ऑफ कंपैशन बोलते हैं इसे, कि मुझे जो अर्जित हुआ, जो सुगंध मिली इस ध्यान में, हे बुद्ध, हे प्रभु, मेरे सभी संगी साथियों में बांट दो, इस जगत में बांट दो इस सुगंध को।
वो सेवा का ही एक अंग है। सेवा सिर्फ ऐसा नहीं जो तुम फिजिकली करते हो, वो सेवा का ही एक चरण है जो तुमने मन से, याद है सेवा में हम भारत में बोलते हैं तन मन धन से सेवा होती है। तो उस प्रक्रिया में उन्होंने मन के जोर से, मन के बल से इस सेवा के कार्य को किया और ध्यान के सभी फूलों को अर्पित कर दिया जगत कल्याण में, बोधिसत्व। तो अब ये व्यक्ति, ये साधक सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए प्रेरित नहीं है, सिर्फ बस शिव के दर्शन मुझे हो जाए उसके लिए बस प्रेरित नहीं है। अब ये सेवा कर रहा है, अब ये साधना के बल को इस जगत में बांट रहा है कि सिर्फ मैं नहीं है प्रभु, सबको तुम्हारे दर्शन हो। ये जो ध्यान मैं कर रहा हूँ है प्रभु, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, इस पूरे जगत की चेतना के विस्तार के लिए कर रहा हूँ है प्रभु, इसका फल सबको मिले। ये भी सेवा का कार्य हुआ और इससे भी कर्ता भाव कटा। नहीं तो कर्ता भाव कहता है अभी विदेश गया पीछे तो वहाँ एक नया प्रचलन देखा मैंने। जो लोग 15, 20, 18 साल से साधना में एक नया प्रचलन देखा मैंने। वहाँ ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसी बात आ गई है कि ये व्यक्ति 10,000 घंटे की मेडिटेशन प्रैक्टिस कर चुका है, ये व्यक्ति 20,000, वो व्यक्ति खुद बोलता है आई हैव डन 20,000 आवर्स ऑफ मेडिटेशन। तुम गिन रहे हो? तुम गिन रहे हो कितने घंटे तुम प्रयास कर रहे हो या साधना कर रहे हो? ये कौन सी मानसिकता है? ये अहम का ही तो एक अलग स्वरूप है कि मैंने तो इतने घंटे ध्यान किया है। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का भी प्रूफ दिखता है कि 20,000 घंटे ध्यान करने के बाद भी तुम्हारा अहम वहीं का वहीं खड़ा है आज तक। क्या फलित हुआ इस ध्यान से जो आज तुम ये बोल रहे हो कि 20,000 घंटे का, 10,000 घंटे का, या जो भी नंबर तुम बोलते हो? ध्यान फलित होने का अर्थ है, साधना फलित होने का बस एक ही अर्थ है, मैं भाव से मुक्ति, अहम से मुक्ति, कर्ता भाव से मुक्ति। तुम क्लेम नहीं कर पाओगे ये सब। हाँ, कभी किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहना है, बात अलग है, बट प्रचार नहीं करोगे तुम इस बात का, कोई प्रचार नहीं होगा इस बात का, क्योंकि मैं और अहम से ही तो मुक्ति है। बात को पकड़ पा रहे हो तुम? तो इन कुछ शब्दों पे ध्यान देना, और अगर ध्यान करते रहे और उस ध्यान के फूल को प्रेम स्वरूप बांटा नहीं, सेवा के माध्यम से, संघ के योगदान के माध्यम से, तो क्रोध, चिड़चिड़ापन आएगा। उसके लिए ध्यान को मत ब्लेम करना, साधना को मत दोषी ठहराना। साधना तो फलित हो रही है, तभी तो ऊर्जा आ रही है, बट उस ऊर्जा को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, इसका चयन अपनी समझदारी से करो। हृदय से पूछना इसका चयन क्या हो। हर ध्यान की सिटिंग के बाद प्रभु से क्या प्रार्थना हो मेरी, जो मिला है मुझे इसके प्रति क्या आंख हो मेरी। ये बस मेरा, इसको पकड़ के बैठ जाऊं, जैसे अपने धन को आज तक पकड़ के बैठा हूं, जैसे अपने रिश्तों को आज तक पकड़ के बैठा हूं, पकड़ के बैठा हूं, या इसको तो, ध्यान के फल को तो, इस ऊर्जा को तो माँ गंगा के पानी की तरह बहने दूं। और बहने कहाँ दूं? जगत कल्याण के लिए। और जगत कल्याण कैसे हो? सेवा संघ के माध्यम से। और सेवा संघ का माध्यम क्या हो? तन, मन, धन, तीनों से। जब तीनों शक्तियों को जोड़ते हो, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, ये शक्तियां हैं तीनों। जब इन तीनों शक्तियों को जोड़ के सेवा को, संघ को ऊर्जा देते हो, तो कर्ता भाव से मुक्ति होती है। ऐसे हृदय एकदम हल्का महसूस होगा
आनंद, प्रफुल्लता तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। पहली बार जीवन में महसूस करोगे प्रेम क्या होता है, क्योंकि आज तक तो सिर्फ मोह जाना है, प्रेम का तो दर्शन नहीं हुआ आज तक। पहली बार जीवन में प्रेम का स्वाद मिलेगा। इन कुछ बातों को संजो लो अपने भीतर। थोड़ा भी अमल किया, बड़े परिणाम आएंगे। ऐसे हृदय खुल के जीने का की कला आएगी तुम्हारे भीतर। आशा करता हूँ अहम से मुक्ति और ईश्वर से, शिव से अनंत प्रेम तुम्हारे भीतर, तुम इसका अनुभव करो। धन्यवाद। गुरुदेव, अगला प्रश्न प्रीति यादव जी भदोही से पूछ रही हैं। इनका प्रश्न है, गुरुदेव, आपसे मिलने से पहले मैं कई गुरुओं को सुनती और उनका अनुसरण करती थी, पर आपसे मिलकर ऐसा लगा कि जिसकी मैं खोज कर रही थी वह आप ही हैं। अभी मेरे एक प्रियजन का देहांत हो गया है। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि वो बहुत सी तकलीफों का बोझ लेकर गए। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है, क्या देहांत के बाद भी वे उन्हीं पीड़ाओं से गुजरते होंगे? क्या वे हमें देख सकते हैं? उनकी आगे की यात्रा कैसी होती है? कृपया मार्गदर्शन दें। पहली बात, जब भी कभी किसी गुरुजन से मिल के उनके वचन सुन के ऐसा लगे कि खोज पूरी हुई, ये बड़ी बात है। ये ऐसा है कि समझ लो, आमंत्रित करो मित्रों को, भोजन कराओ मित्रों को। ये उत्सव की बात है ये, क्योंकि जन्म जन्म निकल जाते हैं, किसी गुरुजन से ऐसा भाव नहीं आता कि मिल गई मंजिल। जिसकी खोज थी जन्मों से, जिसके लिए भटक रहा था जन्मों से, वो पथ मिल गया। पथ मिल गया, गुरु पथ है। वो मार्ग मिल गया, वो व्यक्ति मिल गया जिसका हाथ, जो हाथ पकड़ लेगा अब मेरा, जिसका हाथ पकड़ के उस पथ पे चलने का बल मिल जाएगा, दिशा मिल जाएगी अब मुझे। बड़ी घटना है ये। इसी तरह से संजोना इस घटना को अपने हृदय में, क्योंकि हमारी एक प्रवृत्ति बन गई है। हमें समझ ही नहीं आता क्या बहुत महत्वपूर्ण हो गया हमारे जीवन में। हम उसे भी बहुत आम तौर की बात की तरह महसूस करते हैं। बल दे रहा हूं इस बात पे, बड़ी घटना है ये। जब भी हो जीवन में, जिसके साथ भी हो जीवन में, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। उत्सव का समय आ गया, गुरु मिल गए, जिसकी खोज थी उसके दर्शन हो गए। पहली बात, साधारण घटना नहीं है। दूसरी बात, कौन इस पृथ्वी से देह त्याग के जाता है जो बहुत तकलीफों को लेके नहीं जाता अपने साथ? कौन व्यक्ति, कोई तुमने देखा ऐसा व्यक्ति जो हंसते गाते देह त्याग कर रहा हो? कोई देखा ऐसा व्यक्ति? तुम्हारे किसी प्रियजन की अभी मृत्यु हुई, क्योंकि तुम उनको जानते हो व्यक्तिगत रूप से, उनके जीवन के बारे में तुम्हें सब पता है, तो तुम्हें लगा कि ये तो बहुत दुख लेके, तकलीफ लेके गए हैं साथ में। मैं पूछता हूं, मुझे व्यक्ति दिखाओ ऐसा जो जा रहा हो या गया हो हंसते गाते, बोले हो गया काम जो करने आया था, हो गया जीवन सफल, हो गया जीवन संपूर्ण, जिस उद्देश्य के लिए आया था हो गई उस उद्देश्य की प्राप्ति। दिखाओ कोई ऐसा व्यक्ति, नहीं दिखा पाओगे। किसका जीवन यहां सफल हो पा रहा है? क्योंकि हमने सफलता के मापदंड गलत चुने हुए हैं। सारा जीवन तुम मोह के बंधनों में बिता रहे हो। मोह किससे? अपने ही शरीर से तुम्हारा मोह है, पकड़ के बैठे हो। अपने मन के विचारों से तुम्हारा मोह है, अपने अहम से तुम्हारा मोह है। कोई तुम्हें, तुम्हारे अहम से अगर थोड़ा सा भी दूर करने का प्रयास करे, तुम्हें बड़ी इरिटेशन होती है। अभी मैं तुम्हें बोलूं 4 गाली दे के
कि तुम्हें कुछ नहीं पता जीवन में, तुम्हारा जीवन व्यर्थ, कुछ भी ऐसा बोल, तुम्हारे अहम को झटका लगेगा, चोट लगेगी अहम को, तुम दोबारा सत्संग में नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारा मोह है अहम से। जहां भी तुम्हारे अहम को तोड़ने का प्रयास होता है तुम भाग जाते हो वहां से। ये जो परिवार के लोग तुम्हें सो कॉल्ड परेशान करते हैं, दुख देते हैं ना, ये तुम्हारे मोह की वजह से है। ये तुम्हारे अहम को चोट पहुंचाई जाती है, तुम भागते हो वहां से। फिर तुम अपने सगे संबंधियों से अपना मोह बना लेते हो, फिर तुम अपने धन से अपना मोह बना लेते हो। देखो किसी आदमी को जाते हुए, अभी भी धन पे पकड़ है उसकी, अभी भी अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहता है वो मिलने के लिए, अभी भी ईश्वर का नाम नहीं ले रहा है वो व्यक्ति। फिर मान सम्मान से तुम्हारा मोह है, तुमने अपने मोह के जड़ें इतनी ज्यादा फैलाई हुई हैं, हर मोह की जड़ एक बोझ है, एक परेशानी है, एक चिंता, एक संताप है। हर जड़ एक मोह की जो है वो चिंता, संताप, वो पेन है। और तुमने सारा जीवन 60, 70, 80, 90 साल जितना भी जीवन तुम जीते हो, तुम्हारा सारा कार्य जीवन में इन मोह की जड़ों को फैलाना है। यही तो करते आए हो तुम सदियों से, जन्मों से। अब जब फैल जाती हैं मोह की जड़ें, पूरे विश्व भर में फैला दी तुमने अपने मोह की जड़ें, अब जाने का समय आया तो तकलीफ के साथ ही तो जाओगे। तकलीफ को अपने अंदर, क्योंकि तुमने बोया ही तकलीफ है। मोह यानी तुम तकलीफ के बीज बो रहे हो, तुम दुख के बीज बो रहे हो। मोह का ये अर्थ है। जीवन प्रेम से फलित होता है। ईश्वर मोह का नहीं, प्रेम का विषय है। आनंद मोह का नहीं, प्रेम का विषय है। मुक्ति मोह का नहीं, प्रेम का विषय है। प्रेम तो जाना नहीं जीवन में, क्योंकि प्रेम पकड़ता नहीं है। प्रेम बांटेगा, बट तुमने जीवन में कुछ बांटा नहीं, तुमने तो बस पकड़ना जाना है। तो जाने के बाद या जाने के समय तुम इन दुखों को तो साथ ही लेके जाओगे। संसार का नियम है, तुम यहां जो बोगे उसे साथ लेके जाओगे। तुम दुख के बीज बो रहे तो दुख साथ लेके जाओगे, तुम आनंद के बीज बो रहे तो आनंद साथ लेके जाओगे, तुम मुक्ति के बीज बो रहे तो मुक्ति साथ लेके जाओगे। नियम साफ है। क्यों है ये सत्संग, क्यों गुरु का इतना महत्व है भारत की संस्कृति में, क्यों हम सेवा, सत्संग, साधना, संघ की इतनी बात करते हैं, क्यों? एक ही रीजन है कि तुम्हें ये नियम समझ में आ जाए। और आज से, अब अगर आज तुम मेरे शब्द पहली बार सुन रहे हो, आज से तुम मोह के बीज बोना बंद कर दो। आज से तुम मुक्ति के बीज बोना शुरू करोगे, प्रेम आनंद के बीज बोना शुरू करोगे। अब आज से तुम्हारी मुट्ठी ऐसी ना हो, किसी भी विषय में ऐसी मुट्ठी हो जाएगी, तुम्हारे हाथ खुल के जीने लगोगे। इसका यह अर्थ नहीं है तुम अब अपने शरीर की चिंता नहीं करोगे। अब तुम मोह की बजाय शरीर के प्रति सम्मान का भाव रखोगे कि ये ईश्वर का एक गिफ्ट मिला है, मुझे सम्मान करता हूं। ये रिश्ते मिले हैं मुझे, ईश्वर का प्रसाद है, सम्मान करता हूं। एक एक रिश्ते को अपनी परिपूर्णता से निभाऊंगा, सींचूंगा एक एक रिश्ते को, मोह से नहीं, प्रेम से। क्योंकि प्रेम बांधेगा नहीं, मोह बांध लेगा, दुख का कारण बनेगा। सींचो रिश्तों को, सींचो इस शरीर को सम्मान से, प्रेम से, तो ये दृष्टि तुम्हारी बदलने लगेगी अपने ही शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति। खुला मुक्ति का द्वार। तुम्हारे प्रियजन गए, तुमने पूछा कि अब उनकी क्या स्थिति होगी, अब क्या? भूल जाओ ये सारी बात। जब तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारा प्रियजन देह त्यागता है, इस झंझट में मत पड़ना कभी।
अब क्या होगा उसके बाद उनका, कौन से लोक में गए, कौन से परलोक में गए, क्या संपर्क स्थापित हो सकता है। मुझे रोज ऐसे प्रश्न पूछते हो तुम लोग कि क्या स्टेजेस हैं मृत्यु के बाद, अब वो क्या अनुभव कर रहे होंगे, क्या ये दुख उनके साथ जा रहा होगा, अब मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए। मत पड़ो इस झंझट में। तुम्हारे किसी प्रियजन ने देह त्यागी, उस समय तुम्हारे लिए बस एक ही लेसन है सीखने योग्य, मेरा भी नंबर आने वाला है। क्या ऐसे ही जीऊंगा, क्या ऐसे ही दुख के बीज बोझा क्या ऐसे ही दुख के बीज बोता रहूंगा। क्या दृष्टि हो इन सांसों के प्रति जो मेरे पास अब बची हैं, क्योंकि ये शरीर तो जाने वाला है, उसका गया, मैं नंबर में खड़ा हूं। अब एक एक क्षण का क्या उपयोग करना है मुझे, क्या उसी दौड़ में भागते रहना है, कितना धन कमाऊंगा, कितना मान सम्मान और इस शरीर के सुखों के पीछे पागलपन में भागता रहूंगा। अभी थके नहीं क्या तुम? अब समेटोगे अपनी चेतना को वहां से, अब एक एक क्षण परिपूर्णता से अपने असल उद्देश्य में लग के जियोगे। अब मोह से हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे कि बस हो गया तुम्हारा, थक गया मैं तुमसे। अब प्रेम को सींचोगे तुम, अब भक्ति को सींचोगे तुम, अब करुणा को सींचोगे तुम, अब मैत्री को सींचोगे तुम। अब पृथ्वी पे हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र होगा, हर कण से तुम्हारा संबंध होगा। अब चेतना का विस्तार होगा। ये जानना है, ये सीखना है जब भी कोई प्रियजन तुम्हारे आसपास देह त्यागे। क्योंकि अगर सोच यही रही कि अब वो कहाँ गए, अब उनका क्या हो रहा है, अब मैं उनसे कैसे संपर्क करूं, तो अभी तुमने अपना तार मोह का वहीं जोड़ा हुआ है। सीखे क्या, इस घटना से क्या सीखे। और कोई तुम्हारा प्रियजन जब अपना शरीर त्यागता है, ये बड़ी घटना है तुम्हारी आंखों के सामने। जीवन का एक वर्तुल पूरा हो रहा है, जाग जाओ। मृत्यु की घटना जागृति की घटना होनी चाहिए तुम्हारे लिए। किसी और की मृत्यु तुम्हारी जागृति की घटना होनी चाहिए। इसीलिए भारत के ऑलमोस्ट सभी धर्मों ने मृत्यु की साधनाएं की है, और हम तो शिव भक्त हैं, हम तो शिव प्रेमी हैं। एक एक सांस बस शिव की ही है और शिव के लिए ही है। मृत्यु के स्वामी है शिव। लंबी आयु मत मांगना, शिव से कभी मांगो तो मृत्यु के दर्शन मांग लेना। हे प्रभु, इससे मुक्त करा दो, इससे मुक्त करा दो, मतलब मृत्यु के ऐसे दर्शन करा दो कि मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊं, समझ जाऊं इस चक्र को। मैं ये जो काल चक्र गड़ा है, इस काल चक्र को समझ जाऊं, ऐसे दर्शन करा दो हे शिव। इसलिए अभी कल देर रात से ही लौटा हूं काशी से, मणिकर्णिका घाट से, हरिश्चंद्र घाट से। अद्भुत दृश्य देखा वहां। जब ये 3 दिन का काशी का ट्रिप बना, किसी कार्यवश जाना था मुझे, और काशी विश्वनाथ बाबा ने बुलाया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये वहां पे होली का समय है। ऐसे तो होली थोड़े दिन बाद है, बट काशी में इस समय एक अद्भुत होली मनाई जाती है। अद्भुत एक होली का कुछ चित्र देखा मैंने वहां, कुछ हल्का सा, भीड़ बहुत थी मगर फिर भी एक दर्शन किए उस होली के। यहां शमशान की अग्नियां जल रही हैं और वहीं रंगों से होली खेली जा रही है। अद्भुत, वहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, वहीं शमशान पे चिताएं जल रही हैं। एक तो भस्म होली होती है, उसकी बात नहीं कर रहा, रंगों की होली की बात कर रहा हूं। क्योंकि भस्म वाली होली तो चलो तुम बोल सकते हो कि भाई वो अघोरी खेलते हैं। रंगों की होली जो आम आदमी वहां खेल रहा है,
यहाँ 8 चिताएं जल रही हैं और यहाँ सब रंगों से एक अद्भुत होली का जश्न मना रहे हैं। ये हमारे शिव और ये हमारे शिवगण जो मृत्यु को स्वीकार किए बैठे हैं, जिनके लिए जीवन और मृत्यु में कोई खास अंतर नहीं है, जहां मृत्यु को भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की मृत्यु तुम्हारे लिए जीवन का एक रहस्य खोल सकती है। तुम्हारी नजर उस पे हो, यही सिखाया शिव ने हमेशा। तुम्हारी नजर उस पे हो कि किसी और की मृत्यु तुम्हारे जीवन का क्या रहस्य खोल सकती है, उस पे दृष्टि रखना, क्योंकि वही तुम्हारे काम आने वाला है। उससे संपर्क स्थापित उसका अब क्या हो रहा होगा वो तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगा। ज्ञान मैं बात कर सकता हूं उस पे, मैं बहुत लोगों की तुमसे बात कर सकता हूं, बट तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। वो तुम्हारे काम तो यही क्षण आने वाला है, जिस क्षण में तुम जाग के जीवन को जियो, जाग के मृत्यु को देख लो और फिर हर पल को उस जागृत अवस्था में जीना शुरू करो। आशा करता हूं ये कुछ शब्द तुम्हें जगाने में, तुम्हारा मार्गदर्शन करने में, तुम्हारा सहयोग देने में, इस साधना में मदद करेंगे। धन्यवाद।